बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आप दो के साथ मैं हूं फ़रूक वड़ाइच। पाकिस्तान के अंदर असम्बलियाँ तो अपना वजूद रखती हैं, लेकिन ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पंजाब असम्बली के बिल्कुल सामने और बाहर हकीकी पंजाब असम्बली के नाम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी असम्बली बनाई है। यहाँ पर वो अरकान भी आए हैं जो असम्बलियों का हलफ तो नहीं उठा सके, लेकिन वो ये कहते हैं कि फार्म 47 और 45 के दरमियान कहीं हमारी जीत खो गई है। आज अपोजिशन लीडर्स में बाहर जो अरकान मौजूद हैं, इन्होंने असम्बली के बाहर असम्बली क्यों लगा ली है, अरकान मुअत्तल क्यों हुए, ये सारे मामला आज के शो में आपके सामने रखेंगे। लोगों से बात करते हैं ये असम्बली क्या है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बशर साहब, जनाब ये क्या है? असम्बली अंदर है, आपने बाहर अपनी असम्बली लगा ली? ये हकीकी असम्बली है, हकीकी असम्बली है। हमारे 135 मेंबर हो चुके, 151 मेंबर, हमारे 52 मेंबर जल्दी रिटर्न करेंगे। असल हुक्मरानी जल्दी आ रही है पंजाब में, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में इंशाल्लाह अपना मैंडेट वापस लेके हमको 200 के राउंड अबाउट मेंबर हो जाएंगे। तो असम्बली के इजलास इधर ही हुआ करेंगे? हमारे इधर ही हुआ करेंगे। नहीं, आप लोगों ने ये खास तौर पर जब आपके अरकान मुअत्तल हुए उसके बाद यहाँ पर असम्बली बनाई? नहीं, अरकान मुअत्तल भी हुए, चैम्बर बंद किया गया 1937 से, जब पहली एडल्ट असेंबली बनी थी। उसके बाद पहला मौका है कि अपोजिशन का चैम्बर बंद किया गया है, चीफ मिनिस्टर ने बंद किया, अपोजिशन का स्टाफ वापस लिया गया। हमने स्पीकर साहब को एप्लीकेशन भी दी कि हमें एक इंडिपेंडेंट अंदर टेंट लगाने दिया जाए रोजमर्रा के कामों के लिए। आपने तो कहा कि हमें लाइट भी दी जाए, हमें डेफिनेटली, क्योंकि चैम्बर बंद है। हाँ। तो उसमें अब आपका चैम्बर मुकम्मल तौर पर बंद है? चैम्बर बंद है। वजूहात ये है जी कि हम फॉर्म 47 की जो चीफ मिनिस्टर हैं, जिसके पास मैंडेट नहीं है, उसके खिलाफ हमने एहतजाज किया, जो कि अपोजिशन का हक है। आपने उनको असम्बली में खड़े होके टिकटॉकर वजीर आला कहा है? टिकटॉकर वजीर आला तो सारा पाकिस्तान कह रहा है, हमारे MPs ने कहा है तो कोई गुनाह हो गया है। देखिए बात ये नहीं है। उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि आप लोग नॉट एट ऑल किसी अच्छे अंदाज में एहतजाज करेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी मेंबर की कोई अंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं सकती। उसकी वजह ये है कि अगर हम इस तरह की अंडरस्टैंडिंग लेने जाएं तो हमारा अपने लीडर के साथ गद्दारी है। क्या ये पहले भी कभी इस तरह हुआ कि ओपोजिशन लीडर की गाड़ी ले ली जाए, स्टाफ ले लिया जाए? मैं बता रहा हूँ 1937 से आज दिन तक ये पहला वाक़या है। 2024 में 2024 ये मलिक अहमद खान तो समझबूझ वाले आदमी, आप गए नहीं उनके पास कि क्या कर रहे हैं जनाब? मेरे ख्याल में मलिक अहमद खान की बस में भी नहीं था। कहाँ से हुक्म आया? बस जहाँ से हुक्म आया, आपको पता है, वो बर्दाश्त नहीं हुई। उनका ख्याल था कि जो है हम उनका कॉर्निश बजा लाएंगे, साथ सलाम करेंगे और वो आएंगी, तकरीर करके चली जाएंगी। तो उनको चूंकि अवाम को फेस करना आता नहीं, 100 बंदे को वो फेस नहीं कर सकती, 12.5 करोड़ अवाम को कैसे फेस करेंगी? वो फ्रस्ट्रेटेड हो गई और उन्होंने ये सारा किया। और स्पीकर, हम ये समझते थे कि स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, वो अपने आप को अनबायस्ड रखेंगे, बट वो मजबूर हो गए कि ये चीज़ें जो उन्होंने की हैं वो उनको एक ऑर्डर मिला है, तो उस ऑर्डर के तहत। ये कैसी असम्बली है जहाँ पे सिर्फ ओपोजिशन है? हुकूमती अरकान को भी तो बुलाएं। मैं लीडर ऑफ द हाउस हूँ, हमारे अपने स्पीकर हैं, ये हमारे अपोजिशन में आ जाएंगे। हाँ जी, हमारे मेंबर देखिए बात सुने, नहीं हम आप देखिए मेरी बात सुने, आपकी अपोजिशन भी अपनी होगी, हमारी अपोजिशन भी, हम अपने अपना अपोजिशन लीडर भी बना लेंगे, लीडर ऑफ द हाउस हम। देखिए असल असेंबली क्या है? असल असेंबली है लोगों के काम करने, खुशामद करने नहीं। जो चीफ मिनिस्टर 6 अरब रुपया अपने टिकटॉक पे लगाती है, उससे अवाम क्या? 6 अरब रुपया टिकटॉक पे गुज़श्ता 3 महीने। अच्छा, तो उसका क्या हाल होगा कि उसने क्या कहा? चले ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि असम्बली में जाएं, देखें, लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? सेहत तबीयत ठीक है आपकी? क्या चल रहा है यहाँ पे? अपनी असम्बली बना ली आप लोगों ने? जब मुल्क में कोई कानून जब मुल्क में कोई कानून ना हो, अच्छा, जब स्पीकर किसी की मर्जी के मुताबिक फैसले करें, तो फिर असम्बली के हाल के बाहर ही असम्बली लगेगी, और यही असल में असम्बली है।
ये हकीकी असम्बली है और वो हकीकी जाली पंजाब वाले असम्बली। वो 47 वाले हैं। सामने वाली जाली है नहीं वो 47 वाले हैं। 47 नहीं तो आपने तो हलफ लिया, आप तो बकायदा हकीकी मेंबर है। यहाँ पे तो अवामी मेंबर भी है ना, नहीं दो लेकिन किस्म। उन्होंने निकाल दिए ना हमारे हकीकी मेंबरों को, 11 मेंबरों को उन्होंने कहा कि वो दाखिल ही नहीं हो सकते। मेजर साहब आप तो क्रेडिट आदमी हैं, उन्होंने क्या गालियां दे रहे थे, नहीं गाली पार्टियों से दी। निकाली, सबूत निकाले उन्होंने क्या? कोई गाली नहीं दी। साहब आप डिप्टी अपोजिशन लीडर हैं हकीकी अवामी, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या करना नहीं सर, करना। ये- आज की असेंबली में आपका क्या रोल है इधर वाली में? सर मैं आपको बताऊं, हाँ। हमने पहले कुछ दिन पहले एक बात कही थी कि आप वक्त देखें और वक्त की धार देखें। अच्छा। क्योंकि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कभी भी अनपॉपुलर गवर्नमेंट के साथ स्टैंड नहीं ले सकती। ये एक असूल है, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट अनपॉपुलर गवर्नमेंट से स्टैंड नहीं ले सकती। हमने बजट के बाद भी कहा था कि आप इनको गिरता देखिएगा, ये कैसे गिरते हैं। पहला इनका जो आया आपने कहा एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट खत्म होगी? नो सर नो, व्हाट आई एम, दे आर अनपॉपुलर गवर्नमेंट। Unpopular government। अनपॉपुलर गवर्नमेंट इसलिए है क्योंकि ये गंदम से लेकर महंगाई से लेकर बिजली से लेकर हर पॉइंट पर ये फेल हुए हैं। पहला पॉइंट आज आ गया कि हमें मखसूस विशेषताएं मिल गई हैं। अगला पॉइंट आएगा फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के एमएलए इनसे खींच लिए गए। ये क्या यहाँ पे क्या है, ट्रैफिक बंद हो गई, कैसी असेंबली है? सर आप मुझे बताएं कि ये सारा जो किया है धरा गवर्नमेंट का है। इन्होंने हमारे चैम्बर्स लॉक कर दिए। अगर आप कहते चैम्बर लॉक ना होते तो ये नौबत ना आती। नहीं आप देख रहे हैं, स्टार्ट तो उन्होंने किया है, चैम्बर्स लॉक उन्होंने कर दिए, हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अब हमने कहीं तो आवाम की आवाज उठानी है या नहीं उठानी? ठीक है, तो क्या इससे अगला लाया मतलब इधर ही इजलास हुआ करेंगे? नहीं, आई पर्सनली थिंक कि पहला स्टेप अब ये है कि अगले 3 दिन के अंदर अंदर जो एफिडेविट्स देने हैं हाँ। ताकि हमारी प्रॉपर स्ट्रेंथ हमारे साथ होगी, हमारी मखसूस विशेषताएं हमें मिल जाएंगी और फिर उसके बाद अगला लाहे अमल पाक। कोरम पूरा है यहाँ पे? जी कोरम पूरा बिल्कुल। सरदार साहब क्या हाल चाल है? जरूर इससे पहले भी यहाँ पे कहीं ना कहीं बाहर इजलास नॉन लीग वाले फ्लैटिस में किया करते थे इजलास, आपने तो बाहर कर दिया इजलास यहाँ पे। ये कैसा इजलास है, कैसी असेंबली? देखें, ये जैसे पहले हमारे डिप्टी अपोजिशन लीडर साहब ने कहा है कि ये किया धरा है गवर्नमेंट का। अच्छा, हमने तो लेटर लिखकर उनसे जगह मांगी थी अंदर, क्या हमें अंदर जगह दी जाए, टेंट लगाने की जगह टेंट दी जाए? लगाने की। हम टेंट खुद लगाते हैं, कुर्सी खुद लगाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ लगाते हैं बाकायदा प्रॉपर तरीके से। उन्होंने ये वो भी इजाज़त नहीं दी। तो इसके अलावा हमारे पास क्या चाह रहा था, बाहर यही असेंबली का इजलास ऐसे तो हर बंदा यही लगा लेगा असेंबली। नहीं। तो देखिए ना, कम अज कम एम्बेरस तो हो रही है गवर्नमेंट कि एक यानी कि 107 प्लस 28 हाँ, 140 के करीब जो पंजाब की क़यादत है, पंजाब के तकरीबन 5 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी करने वाले यहाँ बैठे हुए असेंबली के बाहर, ये का हुकूमत को जेब देता है कि उनको बाहर बिठाएं। चलो 11 के अलावा बाकी को तो असेंबली लगाने दें। लेकिन आप लोग यहाँ बैठे हैं बाहर, ये मुनासिब नहीं लगा अवाम के लिए। उन्होंने आपको भेजा था कि अंदर जाके इनकी जंग लड़े, जी जी, आपने बाहरी जंग लड़ना शुरू कर दी। तो ये जंग जारी रहेगी। अच्छा, यासिर गिलानी साहब क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ फाइल लेके आज आप हकीकी पंजाब असेंबली के अंदर तो आपने हलफ नहीं उठाया, आपने बाहर उठा लिया हलफ। उसकी वजह ये है कि असेंबली का ऐवान, इसे हम कहते हैं कि मुकद्दस ऐवान। मुकद्दस उसी वक्त है ना कि जब अवाम के वोटों से मुंतखब लोग वहाँ पे होंगे। वहाँ पे अल्लाह के 99 नामों के नीचे ऐसे बेशुमार लोग हैं जो फॉर्म 47 पे आए, पहले ये बताएं कि आपने- और रजीम आपने- चेंज वाले लोगों की मदद से आपने इलेक्शन लेन-देन कहाँ से करके- लड़ा था, कौन सी पीपी थी, पीपी क्या हुआ था, किससे मुकाबला हुआ? पीपी लाहौर 1 पीपी 145। अजमा बुखारी के शोहर हैं समीउल्लाह खान मेरे मुकाबले में थे। फॉर्म 45 के मुताबिक मैं 6128 की लीड से जीता हूँ। ट्रिब्यूनल में केस है, टीएलपी ने सारे ओरिजिनल फॉर्म जमा करवा दिए जो मेरे से मैच कर गए हैं। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के 36 फॉर्म है वो जमा करवा दिए, सारे के सारे मेरे से मैच आप कर गए। 6000 वोटों की एक सीरीज से जीते हैं आप। एग्जैक्टली, बिल्कुल जीता, 100% जीते हैं। और उसके बाद इंटरेस्टिंग केस है, मेरे वाला केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक में सारा समअप है, इन्होंने 22 फॉर्म 45 चेंज किए। 22 फॉर्म 45 चेंज करके जो टोटल किया है, मेरा वोट वही है 40 और इसका 42 करके यानी 1972 से हराया है। एक्चुअली मैं 6128 से जीता हूँ जो ईसीबी के ऊपर आज भी मौजूद है। मुझे हराया फॉर्म 45 पे, ईसीबी के फॉर्म 45 पे 1972 से। लेकिन जब टेबुलेट करते हैं ना, सबको जमा करते हैं, अच्छा 1 का लिखवाएं, PS2 का, वहाँ पे मुझे हरवा दिया 4316 से। इनका आपस का रिकॉर्ड आपस में नहीं मिलता।
तीन बड़ी पार्टीज ने अपने ओरिजिनल फॉर्म 45 दे दिए। आपके लोगों जिन्होंने आपको वोट दिया होगा उनको तो बड़ा बुरा लगा होगा कि आप असेंबली नहीं पहुंचे। ऑब्वियसली जब वो लोग अवाम के मुंतखब नुमाइंदे असेंबली में नहीं बैठेंगे, असेंबली का तकद्दुस भी मजरू होगा और असेंबली के जो अवाम के जो हकीकी मसाइल हैं उस पर भी बात नहीं होगी। और जहाँ तक बात है कि बाहर बैठने की, आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म थे और टेंट लगा दिया था मीनार पाकिस्तान पे और पंखे चल रहे थे, और वहाँ पे तो ये एहतजाज का एक तरीका है। आईने पाकिस्तान में एक एहतजाज का राइट देता है। आपने भी इधर हलफ उठा लिया आपने? जी हमने हलफ उठा लिया। अब आप हैं अवामी एमपी, अवामी मुंतखब हकीकी मुंतखब एमपी है, अवामी हकीकी मुंतखब एमपी है। तो वो जो अंदर है समीउल्लाह खान साहब, फॉर्म 47 के ऊपर जाली एमपी हैं। मैं फारूक साहब आपको चैलेंज करता हूँ, आप प्रेस फेडरेशन के हमारे नुमाइंदे रहे हैं, प्रेसिडेंट भी रहे हैं, मैं आपके ऊपर डालता हूँ, आप उन्हें मेरा मैसेज दें, अज़मा बुखारी को कहें, समीउल्लाह खान को कहें, अपने ओरिजिनल फॉर्म 45 लें, आप फैसला कर आप दें। मुज़ाकरा करना चाह रहे मैं हैं? मुज़ाकरा भी करना चाहता हूँ, मैं आपको मुंसिफ भी मान लेता हूँ। अच्छा, आपको वो मान भी जाएंगे। बड़ी भारी जिम्मेदारी है। मैं कह रहा हूँ आए ना, लेके तो आए ना अपने ओरिजिनल फॉर्म 45 लेके आए। अदालतों की नहीं मान रहे, मेरी क्या मानेंगे? यानी अदालतों में उन्हें पेश कर दी है, लेकिन मेरी तरफ से मैं आपको कहता हूँ कि आप ले आए, आप बुलाएं, मैं हाजिर ओरिजिनल फॉर्म 45 लेके। चलें ठीक है। बाकी यहाँ पे अवामी हकीकी एमपी कितने आए हैं, असेंबली के मेंबरान कितने हैं, सभी से आपको मिलाते हैं। ये मैं आपको एक सिर्फ मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये क्या है, जैसा ये सरगोदा से आए हैं और वो कहते हैं कि ये सफदर शाही हैं, इन्होंने वोट चोरी की हैं, ये हमारे मुंतखब एमपी हैं। इसी तरह यहाँ पे लाहौर के, पूरे पंजाब के लोग आए हुए हैं। मैं लोगों से बात करूंगा, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लूंगा, वापस आऊँगा, फिर लोगों से बात करूंगा ये असेंबली लगाने की नौबत क्यों आई, ये आपको बताएंगे। वेलकम बैक। मेरे पीछे एक पंजाब असेंबली की इमारत है, उसके बिल्कुल सामने हकीकी पंजाब असेंबली के नाम से यहाँ पर असेंबली लगाई गई है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो उम्मीदवार जिनका ये कहना है, क्लेम है कि वो जीते थे इलेक्शन लेकिन उनको हराया गया, उन्होंने यहीं पे हलफ उठाया। उसके अलावा असेंबली के मेंबरान, अपोजिशन लीडर और बाकी लोगों की जो स्टाफ है वो वापस ले लिया गया, चैम्बर बंद कर दिया गया। यहाँ पर असेंबली का इजलास हो रहा है। मैं मुख्तलिफ लोगों से यहाँ बात करता हूँ। जनाब क्या हाल चाल है, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप? असेंबली के मेंबर हैं या हकीकी अवामी असेंबली के मेंबर हैं? बैरिस्टर शाहिद मसूद खान PP 178 कसूर से। अच्छा, और मैं हकीकी असेंबली का मेंबर हूँ। लास्ट टाइम हमारी ओथ टेकिंग भी हो गई थी। आपने ओथ ले ली है? ओथ ले लिया हुआ है। तो आपका मुकाबला किससे हुआ था 2024 में? मेरा ये मलिक अहमद सईद खान थे PP 178 में। अच्छा। उनसे मुकाबला हुआ था। 50,468 वोट मैंने लिए थे, 51,000 कुछ वोट उसने लिए थे। 3 फॉर्म 47 इशू हुए जिसके अंदर 1279 की लीड से मुझे हराया गया और इलेक्शन ट्राइब्यूनल के अंदर वो केस पेंडिंग है। उसके अलावा जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर हमने एप्लीकेशन दी फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, वो हमारी इलीगली अनलॉफुली रिजेक्ट हुई, जो अभी पेंडिंग है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। और आपको पता है मलिक अहमद सईद को आप कहते हैं मैंने हराया है, जो मलिक अहमद खान साहब के कजन है। हाँ जी सरदार साहब, ये क्या है, बाहर की असेंबली लगा ली, अंदर वाली असेंबली अच्छी नहीं लगती? सर ये अवामी असेंबली है और हकीकी असेंबली है। अंदर जिनकी असेंबली है वो आपको भी पता है, जिन्होंने वो असेंबली बनाई है उसका भी पता है। बहुत शुक्रिया सरदार साहब। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले भी इस तरह का मंजर हुआ पहले कभी कि बाहर असेंबली लग जाए, अपना अपोजिशन लीडर बना लिया जाए, अपना वज़ीर आला, अपना लीडर ऑफ हाउस? पहले ऐसा हुआ नहीं, लेकिन इस स्टेज पर पहुंचाने के लिए भी पीछे बहुत सारे किरदार हैं। अगर वो वाले किरदार अगर अपना रोल प्ले करते तो शायद इस तरह के हालात बाहर असेंबली वाले ना लगते। अदीम बारा साहब, ये क्या है, बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई है और खुश भी हैं, और ये पीछे क्या है, वोट चोर, अवामी मुंतखब, आप इलेक्शन जीते थे, हारे थे, क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो आपने जो पूछा कि आप कहाँ थे, ये तो आपको पता है कि जिस तरह फसाइयत छाई हुई थी इस मुल्क में, तो मैं तकरीबन 1 साल से ज़्यादा जो है ना अपना टाइम मैंने मफरूरी में काटा। 1 साल से ज़्यादा? हाँ जी, 1 साल से ज़्यादा। लेकिन जब इलेक्शन हुआ, हमने पुरअमन तरीके से इलेक्शन लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 45 जो फार्म है पहली रात ही हमने लेके हम आर ओ के दफ्तर पहुँच गए थे और आर ओ को हमने सारे वो फार्म जो है वो काउंट भी करवाए और वहाँ काउंटिंग अभी हो रही थी। 47 जो पोलिंग स्टेशन है वो चल गए थे, उस वक्त 6,000 से ज़्यादा मेरी लीड थी। उसके बाद अचानक कुछ नामालूम लोग आए हैं, उन्होंने आके वो जो चल रहा था सिस्टम सारा उसको भी उखाड़ दिया
और हमारी आंखों के सामने हमारा मेरा जो चीफ जज था, मेरे और कोई अजीज़ थे वहाँ मौजूद थे, हमारे वकला मौजूद थे, उनके सामने जो है वो आरओ को उठा के ले गए। फिर उसके बाद हमने फौरी इलेक्शन कमीशन को भी कंप्लेन की, ऑनलाइन हमने कंप्लेन की, और ये देखें कि 36,336 वोट मेरे हैं। ये आपने लिखा 36,336 आपको वोट मिले। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह और मुझे आपके मुकाबले में थे फैसल सैफ खोखर जो इस वक्त 2 मिनिस्ट्रियाँ लेके बैठा है। तो मैं देखा हूँ कि मुल्क में ये मेरिट है कि जो बंदा अवामी नुमाइंदा ही नहीं है, अवाम ने उन्हें मुंतखब ही नहीं किया, और वो आज पंजाब में 2 मिनिस्ट्रियाँ लेके बैठा है। तो ये मुल्क पंजाब का असर यही होना है, जिस तरह महंगाई, बेरोजगारी, और जिन लोगों ने कहा था कि 300 यूनिट हम फ्री देंगे, आज लोग उनको पुकार रहे हैं, वो कहाँ हैं? तो आपने हकीकी पंजाब असम्बली के रुकन के तौर पे हलफ उठा लिया? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हलफ उठाया है। कोर कमांडर हाउस में तो नहीं गए? हम गए ही नहीं। अच्छा। हमें तो ऐसे इन्होंने निशाना बनाया हुआ है कि बल्कि ये जो मेरे मुखालफीन है, ये इस वक्त लाहौर में क्या पंजाब में ये इन्होंने जुल्म की बर्बरियत की जो बाजार गर्म किया हुआ है। उन्होंने आप मुखालफिन थोड़ी आपके खिलाफ करवा रहे हैं। मैं कहता हूँ ये ठीक है, ये काम जो मेरे खिलाफ हो रहा है ये सारे मुखालफिन करा रहे हैं। ये खुद लीड करते हैं, इनके खुद लोग जाते हैं। मेरे घर में जब लूटमार हुई है, मेरे घर को पूरा तोड़ा गया, उस वक्त इनका नुमाइंदा हमारे पुलिस के साथ था, और जाके सिविल कपड़ों में लोग मौजूद थे। हमारे पास फुटेज मौजूद है जो इनके खास लोग हैं, इनके खास लोग जो हमारे घरों में जाके लूटमार करते रहे। तो बड़े संगीन इल्जाम हैं। आप सिटिंग मिनिस्टर को कह रहे हैं वो हारे हुए हैं। वो हार, मैं कहता हूँ आप आ जाए, 45 फॉर्म मेरे साथ है। मैं आपको ऐलान करके कहता हूँ आ जाए। अगर ये मेरे जितनी 12,000 कुछ की लीड है, ये 100 वोट भी मेरा कम करके दिखा दे, मैं सारी जिंदगी के लिए सियासत छोड़ दूंगा। बहुत बड़ा मैं माफी मांगूंगा। ये मैंने जो लिखा हुआ है ना, यानी आप कह रहे हैं इससे अगर 100 वोट भी आपको कम निकले, 100 वोट भी मुझे कम करके दिखा दे मेरा। मेरे पास 106 पोलिंग स्टेशन है, और पूरे के पूरे पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट मेरे पास है, और असल रिजल्ट मेरे पास है। जंटों के नाम लिखे हैं, साइन है। ठीक है कि एक आप देखें, एक फॉर्म 45 में जेल साजी जिन्होंने की है ना, वहाँ फैसल सैफ की बीवी के दस्तखत है, वो वहाँ जंट थी, तो उसमें भी इन्होंने गड़बड़ कर दी। ठीक है जनाब मलिक साहब। हजूर ये क्या चल रहा है? आप तो असेंबली में अंदर इजलास हुआ करते थे, यहाँ पे क्यों? आपको एक बात बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई वहाँ जमात है जो जेन्युइनली अवाम का मैंडेट लेके आई है। मैंने असेंबली के फ्लोर पे भी कहा था कि इतनी एयर कंडीशनिंग जो हम लोगों के गरीब अवाम के पैसे सुनते हैं, हम डिजर्व यही करते हैं, और हम अपनी अवाम के दुख में शरीक है कि हमें एहसास है जब एक पंखे वाला खुदकुशी करेगा बिल से, तो यही कुछ होगा इस मुल्क में। धूप में खड़े होकर इजलास हुआ करेंगे? बिल्कुल। देखिए अवाम MPA पसीने में शराबूर होंगे, इस अवाम ने बनाया है, तो हम भी इस अवाम का हिस्सा हैं, तो उनके साथ स्टैंड करना, सॉलिडेरिटी शो करने के, इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं हमारे पास। क्या कर सकते हैं? हम उनके साथ हैं, अवाम की तकलीफ को बर्दाश्त कर रहे हैं। वो आप अपना ही अपोजिशन लीडर होगा, अपना ही लीडर ऑफ द हाउस होगा, सब ये कुछ। सिर्फ हुकूमत को एक शर्म दिलाने के लिए एक प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि थोड़ी सी शर्म कर लो, लेकिन मेरे ख्याल में हम इससे भी 2 कदम आगे निकल जाएंगे ना, तो जिसने बेशर्मी का लबादा ओढ़ लेता है ना, उसकी शर्म है, आप मर जाते। बिल्कुल ठीक। बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये, वेरी अनफॉर्चुनेट। काश भट्ट साहब क्या हाल चाल? आप क्या हैं? MPA हैं, हकीकी अवामी MPA क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहाँ से इलेक्शन लड़ा था ये भी पूरा बताएं। सबसे पहले तो तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैंने डस्का PP51 डस्का से इलेक्शन लड़ा था, और अल्हम्दुलिल्लाह डस्का की आवाम ने मुझ पे और इमरान खान साहब पे जो इत्मीनान किया, तकरीबन 53,000 वोट मुझे दे के उन्होंने कामयाब किया, और मेरी 17,000 से ज़ायद की लीड थी, जो बाद में 8 फरवरी को हम जीते हुए थे, और 9 फरवरी को एक फॉर्म 47 जैली के तहत मेरे जो हरीफ थे वो इस टाइम वज़ीर बल्दियात भी हैं, तो उन्हें बाद में वज़ीर बल्दियात भी बनाया, जो तो जैली फॉर्म वज़ीर बल्दियात को हराया है। हाँ जी, वज़ीर बल्दियात। कितने वोटों से आप क्या जीते हैं? मेरे जी 17,000 से ज़ायद की लीड थी, 17,000 की ज़ायद की लीड है। 17,000। तो अब क्या करेंगे? यहाँ बाहर बैठ के हल्फ लेने से तो बात नहीं बनेगी। देखिए, हम अपना जो भी कानूनी मामला था वो तो हम साथ साथ चला रहे हैं। हमारी असेंबली के बाहर बैठ के यहाँ पर ओथ ले ली MPA के तौर पे? MPA के तौर पे हमने यहाँ पे हलफ ले लिया हुआ है। ये आज हमारा दूसरा इजलास है। दूसरा इजलास है? तैयारी करके आए हुए हैं? भरपूर तैयारी के साथ आए थे। बहुत ये क्या चल रहा है बहस विरिक साहब? असेंबली के इजलास अंदर होते हैं, ये कौन सा इजलास? देखिए असेंबली हमारी जो है ना, उस पर कुछ लोग काबूज हो गए हैं। अच्छा। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਾਣ ਆਏ ਹਾਂ,
ਦੂਸਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮ 45 ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਸਲ ਮੈਂਬਰਸ हैं। इंशाअल्लाह ताला जो जाली लोग बैठे हुए हैं उनको इस हाउस से बाहर निकालें। बात तो यहाँ से शुरू हुई थी कि 11 लोगों को मुअत्तल किया गया। 11 लोगों को क्यों मुअत्तल किया गया? 11 लोगों को यही बात कहने में मुअत्तल किया कि उन्होंने जब ये बताया कि हम अवाम के असल वोटर्स हैं, आप लोग जाली MPs हैं, आप लोग जाली मैंडेट लेके आए हैं। उस टाइम वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा हाउस में मौजूद थी, उनको ये बात ख़ास तौर पर नागवार गुजरी और उन्होंने स्पीकर साहब से सख्ती के साथ ये मुतालबा किया कि मेम्बरान जो है ये अवाम की बात करते हैं, ये शोर मचाते हैं, ये बताते हैं कि महंगाई 11 लोगों में से किसी ने बदतमीजी गालम गलोच ऐसी कोई चीज़ नहीं की। नहीं, ना वहाँ पे बदतमीजी हुई है, ना गालम गलोच हुई है। कहते हैं कि ऑडियो निकाली गई और जो गालियाँ उसकी बुनियाद पर फारिग किया गया। देखिए ना, हम हर रोज़ यहाँ आते हैं, अगर किसी ने गालियाँ निकाली हैं तो उस चीज़ को सामने ले आए ना जी। स्पीकर साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस 3-4 दफ़ा कर ली है, उनके वज़रा ने भी कर ली है, तो वो सबूत दिखा ले। अगर किसी मेंबर ऐसा नहीं हुआ, तो नहीं हुआ। मैं खुद हाउस पे मौजूद था। तनकीद को बर्दाश्त नहीं करते, जमहूरियत को ये समझते नहीं है। ये लोग डिक्टेटरशिप की सोच लेके यहाँ पे असम्बली में बैठे हुए हैं, क्योंकि असल में जो मसला ये है कि केवल अवाम का मैंडेट नहीं है, इनको अवाम के दुख और दर्द का एहसास नहीं है। तो जब तक वो नहीं होगा तो सब लोग समझ नहीं सकते। लेकिन करते रहेंगे। नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। देखिए आज हमारे जो फॉर्म 45 के कुछ मेंबर्स रह गए थे, उनका हलफ होने लगा है। ये हलफ ले रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, चले पूरे ज़ाब्ते के साथ ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। वो जो 11 अरकान मुअत्तल हुए, किस वजह से हुए, क्या हुआ, उनमें से एक तैयाब राशिद सिंधु साहब हमारे साथ मौजूद है। हजूर, क्या हुआ उस दिन? ये 11 लोगों की क्यों मुअत्तलियाँ नौबत क्यों आई? बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब। देखें, मसला ये है कि जो असम्बली के अंदर एहतजाज करना और ऐसे बजट पर एहतजाज करना जो हमारे नज़दीक इस पंजाब की आवाम को पीसने के मुतरादिफ है, मैं समझता हूँ कि अगर हम जमहूरी नॉर्म्स को देखें, वैल्यूज़ को देखें, तो उसमें ये बहुत बड़ी या कोई बड़ी हमने कोई आउट ऑफ ऑर्डर बात बिल्कुल भी नहीं की। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हमारी वज़ीर आला हैं और जो फॉर्म 47 की वज़ीर आला हैं, वो ये चाहती हैं कि वो लोगों अब आवाम पर महंगाई का बम भी गिराएं, कोई ऐसा प्रोग्राम भी ना लेके आएँ जिससे पाकिस्तान की यूथ स्किल डेवलपमेंट की तरफ जाए, जिससे पाकिस्तान की, पंजाब की आवाम अपने पैरों पे खड़ा हो। और वो ये चाहती है कि हम चुप करके उनकी बात को सुने। तो ये आई थिंक सो कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हम आगे भी एहतजाज भी करेंगे और वो नारे भी लगाएंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक शख्स को कन्विक्ट किया हुआ है, उसको एक डिक्लेयर किया हुआ है कि वो एक डिसऑनेस्ट आदमी है, तो हम उनके खिलाफ नारे लगाएंगे और ये हमारा आईनी हक। बात तो ये आई कि ये 11 लोग जिनमें आप भी शामिल हैं, आप लोगों ने कोई गालम गलोच की, ऐसी बदतमीजी की जो हाउस के मेंबर को नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा हुआ? हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी तरबियत बड़ी, सियासी तरबियत बड़ी अच्छी है और हमें बिल्कुल किसी को गाली देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमने ये नारा ज़रूर लगाया था कि मरियम के पापा चोर हैं, तो ये नारे पे तो मैं आज भी खड़ा हूँ कि मैंने ये नारा लगाया था। और अगर, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वर्डिक्ट है, और अगर कल भी जब इंशाल्लाह हम दोबारा इस हाउस में जाएंगे, अगर हमें दोबारा मौका मिलेगा, हम दोबारा ये नारा लगाएंगे। उन्हीं अदालतों ने तो मरियम के पापा को बिल्कुल छोड़ भी दिया, कई केसेस में सबसे निकल भी तो गए। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, तो जिस हमें कहना चाहिए जिस तरह निकले वो आपको भी पता और मुझे भी पता। जिस तरह मैं एक बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की अदलिया ने जो मैसेज दिया कि जिस तरह एक आम शहरी को अपने हकूक हासिल करने के लिए अदालत की जो है ना, वो उसको अपने पैर घसीटने पड़ते हैं, लेकिन किस तरह अदालत का पूरा अमला एयरपोर्ट पर पहुंचा और वहां ही सारा कुछ जो मैनेज हुआ गया, तो मैं समझता हूं कि इट वाज क्वाइट एविडेंट कि व्हाट्स हैपनिंग। कि भाई हमने अंदर कोई गाली नहीं निकाली किसी को, बिल्कुल नहीं निकाली, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं, हमने ऑडियो निकाली, चीजें निकाली, उसके बाद हमने निकाल के दे शुड हैव इन्वेस्टिगेटेड इट। उसका प्रोसीजर ये है कि वो हमें नोटिस करते, हमें बुलाते और हमें दिखाते कि जी आपने ये गाली दी, और जिसने गाली दी है, मैं 100% कहता हूँ, पुरानी आयात ऊपर लिखी है, गाली देना उस हाउस में बहुत ही गलत है, और जिसने भी दी है उसने गलत किया है। लेकिन हमने ना कोई गाली दी है, हमने सिर्फ एक ही बात की थी कि गली गली में शोर है, हम तो ये कहते थे, बाकी तो जो बाकी मेंबर्स थे, बाकी नारे तो वो लगाते थे। बड़े तेज हैं, देखें इस तरह के नारे। फरूक साहब, मैं तो ये कहता था, पहली बात, आप स्टूडेंट लीडर भी रहे हैं ना, आप
पहली बात करते हैं, अगली बात फिर लोग करते देखिए हैं। मैं तो ये कहा ही नहीं मरियम के पापा चोर तो कितने दिन के लिए आपको? देखिए ये उन्होंने 15 सिटिंग्स के लिए किया है। जब से हम मेंबर बन के आए हैं हमारे लोगों को उठाया गया, हमारे एमपीएस को तजलील की गई, पुलिस ने की, उनको पर्चे दिए गए। उस वक्त तो कस्टोडियन ऑफ द हाउस ने कोई आवाज नहीं उठाई। जब उनके लीडर के खिलाफ आवाज उठी तो वो कस्टोडियन नहीं रहे बल्कि वो पार्टी बन। चलें, बहुत शुक्रिया हजूर। आपने क्या दरख्वास्त की है स्पीकर से कि हमें टेंट लगाने दें, इसमें बिजली दें, इसमें पंखा दें, इसमें पानी दें? असम्बली के अंदर, असम्बली के बाहर असम्बली, एक नई असम्बली, ये क्या? नहीं, असम्बली के बाहर इन्होंने जो हमारे 11 बंदे बोतल की हैं गलत, उसके लिए जब तक ये हम बहाल नहीं करते हम ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। हमने इनको रिक्वेस्ट की थी हमें टेंट लगाने दें, हमारे 11 बंदों को असम्बली ग्राउंड तक अंदर तक आने दें। अंदर तक नहीं, यहाँ तक अंदर आने दें। बेशक हमारे असम्बली चैम्बर खोल दें, मीटिंग हम कर सकते हैं, सेशन में नहीं आएंगे। तो फिर आज ये वो नहीं माने। नहीं, आज ये स्पीकर साहब ने आपको प्रोवाइड नहीं की चीजें? नहीं, कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया, सब कुछ सर हमने खुद किया। उन्होंने कहा था हमने कुछ प्रोवाइड नहीं करना। अच्छा, तो फिर हमने सब कुछ हमने खुद प्रोवाइड किया। असम्बली खुद लगाई है, हमारे टोटल जो फॉर्म 40 जीते हुए हैं हमारे एमपी एमएनए वो भी यहाँ मौजूद है और जिन हल्फ लिया वो भी यहाँ मौजूद है। क्या ये कितनी देर असम्बली चलेगी? सर असम्बली तो मेरे ख्याल में कठपुतली चल रही है, मेरे ख्याल में 4-5 महीने चल जाए, बड़ी बात है। अंदर वाली सर ये तो चलेगी। असल बंदे ये हैं, ये असल हीरो ही है। बाहर वाले हीरो ही है। 5 साल ये चलेंगे सर, ये चलेंगे 4-5 साल। 4-5 महीने, साल नहीं सर। ये जो इनका रवैया जा रहा है, जिस तरह जा रहा है, सब कहाँ हुकूमतें चलती होती हैं, कोई रिलीफ नहीं, कोई कुछ नहीं। ये तो सर जबरदस्ती के लोग हैं, जब उनको ऑर्डर आएगा उठ के चले जाएंगे सर। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। हजरत क्या हाल चाल है? ये गर्मी में बाहर असम्बली ये क्या है? यार बात सुनो, एक तो मैं पठान हूँ। अच्छा। और शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा मैं जो है ना पंजाब असम्बली में आया हूँ। ऊपर से मैं खान साहब के हल्के से हूँ, तो ये तो गर्मी कोई चीज़ ही नहीं है। मैं तो तंदूर में डालो उधर भी कुकड़ बन के वापस आ जाएंगे। खान साहब का हल्का, ऊपर से पठान। हाँ, ये दोनों चीज़ें जो है ना वो तो मेरे ख्याल में शायद मुझे तो गर्मी की भी एहसास भी नहीं हो रहा है कि इस तरह की कोई चीज़ है। क्या उधर क्या हुआ था मियाँ वाली में? क्या हिसाब किताब रहा इलेक्शन के अंदर? वहाँ पर किसी किस्म की कोई धांधली नहीं हुई? बिल्कुल नहीं हुई। मैं गारंटी से कहता हूँ। इसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये कि जी वहाँ पे एक तो लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा पुरजोश थे, और उससे ज़्यादा मैं यकीनन कहूँगा कि जो इवन जो मैनेजमेंट वाले थे उन लोगों ने भी सपोर्ट किया। मैं कभी भी नहीं कहूँगा उन्होंने नहीं सपोर्ट किया। क्या हाल चाल है जनाब? जी अल्लाह का शुक्र भाईजान, आप सुनाए खैरियत से? हलफ ले लिया आपने भी? जी हलफ ले लिए जनाब। ले लिए? हाँ जी, पिछली दफा हमने हलफ ले लिया। पिछली दफा आपने हलफ लिया था अंदर जाके, आज आपने बाहर ले लिया। बाहर भी ले लिया, अंदर भी ले लिया। नहीं, बाहर दोनों। आप कौन से वाले एमपी हैं? हकीकी? मैं हकीकी एमपी हूँ जी। फॉर्म 45 से मेरी 30,000 की लीड है जोहर टाउन से। कौन आपके मदद मुकाबले? मेरे मुकाबले में शबाज खोखर। और आप कह रहे हैं आप 30,000 वोटों से जीते? जी 30,000 वोटों से। फिर आपने पिछले सेशन में हलफ लिया है यहाँ? जी पिछले। ठीक हो गया जनाब। हजरत क्या हाल चाल है हजूर? बड़े अरसे बाद नजर आए, जेल भरो तहरीक के बाद आज मुलाकात हुई है। तो क्या, कहाँ से इलेक्शन लड़ा और क्या वोटों का तनासुब रहा? मैं जी अंदरून शहर लाहौर से आमिद खाबाद भी लड़े थे, 2013 में भी लड़ा था, और जो धांधली हुई वो आपके सामने। अब पिछली तारीख बताएंगे तो लोग अगली भी भूल जाएंगे, 2024 पे आ जाएं। आम इंतखाबात जो है वो मैं अंदरून शहर लाहौर से जो सूबाई असम्बली की नशिस्त जीते थे हम, और कौमी असम्बली भी जीते थे, मगर जो सूबाई असम्बली 5,000 से जीती हुई सीट को इन्होंने हरा दिया। कौन थे आपके मुकाबले? हमजा शहबाज। आपने हमजा शहबाज को हराया? ये सबको पता है। और कितने वोटों से? 5,000 का फर्क था जी। उसका केस हमने किया, कोई सुनवाई। अभी बाई इलेक्शन फिर हो गया, वो एक छोड़ी शहजादे ने, फिर वहाँ पर मलिक परवेज इलेक्शन लड़े। हाँ, 6,500 से तकरीबन हारे हुए। 15,000 इन्होंने जाली वोट डाले हैं, हजार वोट 15 पोलिंग स्टेशन पे। ये आप ज़िमनी इलेक्शन की बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं जनरल इलेक्शन में हमजा शहबाज और ज़िमनी इलेक्शन में फिर परवेज मलिक दोनों हारे? परवेज मलिक नहीं, रियाज मलिक शादरा वाले। जी बिल्कुल। तो 6,500 से हारे और 15,000 वोटों की इन्होंने धांधली की है। उसका रिकॉर्ड अपने ट्राइब्यूनल में दिया हुआ है। वो 2-3 दफ़ा ट्राइब्यूनल आगे पीछे हो रहा है। ये सूरत हाल है। जब जीते कोई, जितवा किसी को दिया जाए, मैं समझता हूँ पाकिस्तान से इससे बड़ा जुल्म क्या है। और हालत तो फिर यही होनी है ना जी, जो हालात है लोगों के, महंगाई के, लॉलेसनेस के। इस पूरे क्राउड में मेरे ख्याल आप वाहिद आदमी जो सबसे पुराने हैं।
कितने साल हो गए? 20 साल। 20 साल इमरान खान के साथ हो गए। मैं उन लोगों से पूछता हूँ जिन लोग, मैंने सेल्फलेसली पाकिस्तान का एक फौजी होने के नाते, एक बेटा होने के नाते मैंने हक अदा किया। मैं भी बहुत सारों की तरह बाहर भाग सकता था, जा सकता था, मैं नहीं गया। पाकिस्तान के गरीब लोगों, मुतवस्त लोगों के चेहरों पे मैंने मुस्कुराहट फैलाने की गलती की। आपके पास जी हर एक के पास होती हैं जी। इलेक्शन लड़ते हुए भी क्या आपको नहीं पता कि होती है? लूटा हुआ पैसा उनकी जेबों में है, हर तरह की अपॉर्चुनिटी होती है। उसके बावजूद उन लोगों को सोचना चाहिए जो सदाबहार ही इस मुल्क पर राज करते हैं। तो हमजा शहबाज से तो पुराना आपका मुकाबला है, कब लड़ा? 2013 में मैंने कौमी असेंबली लड़ा था। हमजा शहबाज का इन्होंने मैनिपुलेट किया था जी। 2013 में भी जीते थे जी। उस वक्त मैं आपको अर्ज करूं कि खान साहब को गिरा के और जिन्होंने साजिश की, जो सारा कुछ किया, वो हमारे सामने है किस तरह करके किया। और फिर देख लीजिए कॉन्टीन्यूसली ये तबका जो है 1%, ये सो कॉल्ड रूलिंग माफिया जिस तरह पाकिस्तान को नोच रहा है, आप देख लीजिए दिन ब दिन पाकिस्तान नीचे गिर रहा है और इसका किधर जाके खत्म होगा ये मामला। लिहाजा पाकिस्तान पे हमें रहम खाना चाहिए। आपने बाहर इधर हलफ उठाया जी? पिछली दफ़ा उठाया था जी, और बहुत तकलीफ हुई थी कि 2 दफ़ा जीतने के बाद हम बाहर रुल रहे हैं और कौमी मुजरिम अंदर मौज कर रहे हैं। कौम के खर्चे पे उनकी अयाशियाँ बढ़ती जा रही हैं और कौम की परेशानी बढ़ती जा रही है। जी असद, कहाँ से इलेक्शन लड़ा है आप? मैंने जी पत्तोगी से, डिस्ट्रिक्ट कसूर तहसील पत्तोगी, PP 182 से मेरे कंटेस्ट किया। मुकाबले में कौन था? महमूद अनवर जी नून लीग का थे। क्या बना? ये है कि 8 तारीख को जीते हैं, सब एक्सेप्ट भी कर लिया है, आपके पूरे मीडिया पे चला है। BP 182 का आप निकलवा लें, जियो समा हर न्यूज चैनल पे चला है। आप जीत चुके थे? जीत चुके तो हैं। आपके सपोर्टर्स मिठाइयाँ खा रहे होंगे। सब जी, सब ने सेलिब्रेट कर लिया है। और हमें ये था कि जाके हलफ लेंगे, मगर बदनसीबी इस मुल्क की, इस कौम की ये है कि अब आगे हम हलफ ले रहे हैं। 9 तारीख को इन्होंने जिस तरह से मैनेज किया है, वो उसी में जिस तरह पूरे पंजाब में इन्होंने किया, उसी तरह हमें। कितने वोटों से आप जीते और आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है? जी सारा रिकॉर्ड मौजूद है। मैं इलेक्शन कमीशन में भी पिटीशन की थी, उसके बाद उन्होंने हमें यहाँ पे रिकमेंड किया है ट्रिब्यूनल में। यहाँ पे केस चल रहा है और बड़ी स्पीडी चल रहा था मामला, मगर अब फिर वो मुअत्तल कर दिए हैं। अब दोबारा इंतजार कर रहे हैं। आपका मैंडेट कब तक मिल जाएगा? इंशाल्लाह जी, अल्लाह के घर पूरी उम्मीद है कि अवाम के वोटों से जीते हुए नुमाइंदे जो हैं वो जल्द से जल्द पार्लियामेंट में जाएं। कौम को मैं ये मुबारकबाद देना चाहूँगा कल की जो सुप्रीम कोर्ट का एक ज़बरदस्त डिसीजन आया है, और ये पूरी कौम के लिए खुशखबरी है। और इंशाल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि ये रिजर्व सीटें भी हमें मिली हैं, और जो हमारे जैसे और भी लोग पूरे पाकिस्तान में सीटें भी मिल जाएंगी और पंजाब में भी इंशाल्लाह वो भी सीटें मिलेंगी। और जिन्होंने अवाम ने जिनको मैंडेट दिया है वो पब्लिक की नुमाइंदगी पार्लियामेंट में बैठ के करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं असम्बली का इजलास चल रहा है, हकीकी अवामी असम्बली, और यहाँ पर पूरे पंजाब से वो अफराद आए हुए हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़े, जिनके पास रिकॉर्ड मौजूद है। हम जिसके पास जाते हैं वो कहते हैं मैं हकीकी अवामी MP हूँ। इससे पहले ये इल्ज़ामात की हद तक तो होता था, लेकिन ऐसा मंजर हमने नहीं देखा कि लोग अपने रिकॉर्ड अपने साथ लाते हैं और कहते हैं मैं हूँ हकीकी अवामी MP। ये इजलास चल रहा है, लोगों का एहतजाज भी चल रहा है, आपको दिखा रहे हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। ये असम्बली के गेट के सामने बाकी जो इजलास है, यहाँ पर MPA पुलिस सभी इकट्ठे हैं। क्या चल रहा है इस वक्त? असेंबली का इजलास चल रहा है। ये कैसा इजलास? ये हकीकी असेंबली है जनाब। इस वक्त जाली असेंबली है, वो इस वक्त घर बैठे हुए हैं। उन्होंने जो ये कैसी असेंबली है? आप लोग पसीने में, धूप में, सड़कों पे, ये कैसी असेंबली है? होना तो पूरी कौम को चाहिए, लेकिन उसके लिए हम इस वक्त जंग लड़ रहे हैं जी। ये जंग जो है ना जी, ये अवामी जंग है। और ये इस वक्त हमने चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों है इतनी? आप मुस्कुराहट अपनी बेबसी में, अपनी बेबसी में, बिल्कुल। इंशाल्लाह। क्या चल रहा है यार? ये अपने हक के लिए निकले हुए हैं। आपको पता है कि जो हमारी आवाम, क्योंकि ये जो फार्म 47 के हकीकी जो हकदार जो असम्बलियों में आने चाहिए थे, इन्होंने रातों रात 47 फार्म दे के और जाली में जो अंदर MPs भेजे हैं उनके खिलाफ एहतजाज है। और जाली तरह की असम्बली चल रही है अंदर। 11 हमारे MPs जिन्होंने अपना आइनी हक इस्तेमाल किया, एहतजाज करते हुए उनको उन्होंने मुअत्तल कर दिया। इंशाल्लाह ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि ये अवाम के नुमाइंदे, अवाम के साथ हम धूप में भी हम इंशाल्लाह असम्बली इसी तरह चलाएंगे। आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं, आपने भी अलग उठा लिया? ये मैं तो पहले उठा चुका हूँ। नहीं, आपने पहले उठा लिया था। पहले उठा लिया। PP 111 फैसलाबाद से हूँ। ये अंदर वाली असम्बली कितनी देर चलेगी आपके? ज्यादा से ज्यादा 2 माह।
ज्यादा से ज्यादा दूंगा। यार आपने इतनी मुश्किल से इलेक्शन जीता होगा, कहाँ से जीता आपने? ज्यादा से ज्यादा दूंगा। इलेक्शन कहाँ से जीता आप? फैसलाबाद से। तो ये जो इलेक्शन है तो बड़ा मुश्किल होता है। ये जो बाहर असेंबली है ना, ये असल असेंबली, ये जाएगी अंदर, वो आएगी बाहर। ये लोग अंदर जाएंगे, ये अंदर जाएंगे। अंदर से मुराद असेंबली है। असेंबली है। अंदर भी जाने को तैयार है, वैसी कोई बात नहीं है, हम तैयार है अंदर जाने को, हम लोगों को कोई खौफ नहीं है इंशाल्लाह। ठीक है। ये है हमारे हकीकी जहांबाज जिन्होंने। बताएं जी, ये सारे आपकी तारीफें कर रहे हैं, क्या वजह है? नहीं, सारे जानबाज हैं जो 108 यहाँ पर आए हैं, सारे आग का दरिया अबूर करके आए हैं। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि हर बंदा मुश्किलात में और खान साहब के साथ खड़ा हो, तमाम मुश्किलात के बावजूद। लेकिन ये इस तरह बाहर बैठ के फायदा क्या होगा? हम अवामी लोग हैं, इसलिए हमने अवामी असम्बली लगाई। जब हमारे बंदों को बिला वजह सस्पेंड किया जा रहा है, हम एक रियलिटी बता रहे हैं। ये जो हमारा मैंडेट चोरी किया गया है, हमारी वज़ीर आला मैंडेट चोरी करके आई है, हमने उनको उनका आईना दिखाया, इस बात में हमें सस्पेंड किया गया। फायदा ये है कि आप हमारी आवाज बन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप आवाज कीजिएगा कि यहाँ हर बंदा मुतमिन है, हर बंदे के चेहरे पे एक इत्मीनान है, क्योंकि ये बहुत मुतमिन है, ज़मीर की आवाज़ पे हम, और क्योंकि हम ये हकीकी नुमाइंदे हैं अवाम के। वो अब वज़ीर आला, स्पीकर और उनके वज़ीर गुज़रा और उनके MPs देख लें, हर एक के चेहरे पे एक मायूसी है, क्योंकि उन्हें भी पता है हर इंसान के अंदर एक ज़मीर होता है। वज़ीर वैसे ही परेशान होते हैं। नहीं जनाब, कैसे मैंने PTI का दौर भी देखा, वज़ीर परेशान होते हैं। वो एक बर्डन होता है, लेकिन उनके चेहरे पे एक अजीब किस्म की मायूसी छाई हुई है। और ये देखें, हर बंदा मुजरिम है, ज़मीर के मुजरिम। आप लोग इसलिए खुश दिखाई दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। साहब, ये क्या है? इससे पहले भी ये मंजर इस तरह से आया? हमने तो देखा फ्लैटिस में पंजाब असेंबली के इजलास नून लीग ने अपना कर लिया था। नहीं, ये इजलास की बात नहीं है, ये एक सियासी रद्द-ए-अमल है कि जब आप लोगों को जीती हुई सीटें वापस नहीं करेंगे, जब आप उनको मैंडेट नहीं देंगे, तो ये रद्द-ए-अमल आएगा। अब एक खुशी का दिन है कि आज हमारी सीटें बहाल हुई हैं, और इसी तरह इनको चाहिए कि आज ही हमारी जो है ये 47 वालों को फॉर्म को निकालें और हमारी असल एक्सरेज हमें दी जाए। तो अगर ये आपकी 11 लोग मुअत्तल ना करते तो आप तो आराम से बैठे हुए। नहीं, 11 की बात नहीं है, ये हमारी लड़ाई 11 की, ये तो खत्म हो जाएगी। ये तो उन्होंने एक आरजीसी है, क्योंकि मैं पहले भी 15 दिन रहा हूँ 2002 की असेंबली में भी, ये उन्होंने किया, गलत किया। मगर मुझे बताएं कि किस कानून के तहत उन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन की जो फैसिलिटी विड्रॉ की है। जब पंजाब असेंबली का इजलास होगा तब भी आप बाहर असेंबली लगाएंगे कि अंदर जाएंगे? ये पार्टी की क़यादत का फैसला होगा, जो भी वो करेंगे। अजद, क्या हाल चाल है? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है आजकल? जी एहतजाज कर रहे हैं अपने हक के लिए। हम कब से कर रहे हैं? ये 8 फरवरी से शुरू हो गए, हम जब से हमारे हक पे डाका डाला गया है। और हमारे जो है, हम रात को जश्न मना रहे थे, और फॉर्म 47 सुबह देखते कि फॉर्म 47 जारी हो जाता है। कहाँ आपने? मेरा हल्का है PP 151 वाघा बॉर्डर वाली साइड का। और मुकाबले में कौन थे आपके मुकाबले में? नून लिखते थे शेर शौकत बाग साहब। अच्छा, हाँ। तो आप कहते हैं वो तो वजीर बन गए, आप कहते हैं वो इलेक्शन हार गए। सर देखें, मेरी बात सुने कि एक हम रात को 5,500 की लीड से विन कर। ठीक है, 5,500। मेरे पास 108 फॉर्म 45 में से 98 फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद है ओरिजिनल। ये आपका वही हल्का सूबाई असेंबली का जिसके ऊपर कौमी असेंबली से अयाज सादिक साहब जीते हैं, यानी हमारे कौमी असेंबली के स्पीकर जो हैं। यस, स्पीकर जो। अच्छा, ठीक है। और मेरे पास वो मौजूद है, मैंने वो रेट पे भी गया हुआ हूँ, सारा कुछ है। ठीक है। और जब सुबह उठते हैं फॉर्म 47 जारी हो जाता है। और इवन जो है उससे पहले की अगर मैं आपको बात करूं कि हमारे हलके में जो हमारे पोलिंग एजेंट्स थे, जब रिजल्ट लेने की बारी आई तो उनको बाहर निकाला गया। हम आर ओ के ऑफिस जा रहे थे, बाहर से गेट बंद कर दिया गया। हमें हमारा एक वहाँ पे कॉलेज था, खवातीन कॉलेज मनावा वाली साइड पे, तो अंदर हमारे किसी बंदे को नहीं जाने दिया गया। अयाज सादिक का बेटा अंदर था, हमारे जो 2 साथ वाले हलके के जो उम्मीदवार थे वो अंदर थे, और अपनी मर्जी से अपनी तसल्ली से रिजल्ट बना के बाहर निकले। और उसके बाद फॉर्म 47 जारी कर दिया गया। और सबसे मज़े की बात, हमारे जो फॉर्म 45 थे वो आज तक, ये पिछले 4 तारीख को मेरे फॉर्म 45 वेबसाइट पे अपलोड किए गए। अगर वो सब कुछ ओरिजिनल था तो तब क्यों नहीं किए गए? बाकी पंजाब के हुए। कहते हैं कि आप MPA बने हैं। सर देखिए, हम MPA, हम कितने वोटों से? मेरा 5,500 हलफ लिया यहाँ पे भाई? बिल्कुल हलफ लिया। पिछले सेशन में पेश कर दी। पिछले सेशन में भी आए हूँ। आपकी ट्रेनिंग अच्छी हो रही है, जब आपको अंदर जाना पड़ेगा तो आप तैयार हो? सर इंशाल्लाह बोलेंगे, और खूब बोलेंगे, नजर आएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये सूरत हाल है, बाहर आप देख रहे हैं, और मेंबरान को आप बाहर ही बैठे देख रहे हैं। पंजाब असेंबली की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान हैं, उसके बाद वो उम्मीदवार जो इलेक्शन लड़ा जिन्होंने
इनका ये क्लेम है कि वो जीते थे 8 फरवरी को, वो सब भी यहाँ पर आए। आज दूसरी मरतबा हलफ हुआ, इससे पहले भी जो चंद अरकान रह गए थे उन्होंने आज हलफ लिया। ये सारी सूरत हाल रही, 11 अरकान मुअत्तल हुए और वो भी बजट इजलास के मौका के ऊपर। अब क्या होने जा रहा है, ये फैसला भी आया, PTI का मोराल भी अब लगता है, और ये एहतजाजी असम्बली, हकीकी पंजाब असम्बली भी आप देख रहे हैं। आने वाला वक्त इसको मज़ीद बेहतर करेगा कि आया ये जो हकीकी पंजाब असम्बली बाहर बनी है, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा अंदर वाली असम्बली को या नहीं, अपने मेज़बान फ़र्क उड़ा इसके साथ ही चलाने के बाद।